हेलो एंड वेलकम टू द टीचम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ट्रायंगल से है। एंड द क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट पी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि कहाँ पे राइट एंगल्ड है, यानी कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है उस ट्रायंगल का। 90 डिग्री जो बन रहा है ना, वो बन रहा है आपका जो है ना, वो बी जो है ना, बी एंगल जो है ना, वो बी एंगल पे 90 डिग्री प्रूफ बन रहा है। तो प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। मतलब क्या होगा ना, एक हम ट्रायंगल बना रहे हैं, दिखने के लिए तो ये बिल्कुल एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो है ना वो 90 डिग्री हमें बन रहा है। कहा जा रहा है कि राइट एंगल एट बी, तो ये बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, इसका नेचर जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलेस कैसे है, तो आइसोसेलेस होगा ना, ये अगर राइट एंगल है तो ठीक इसके सामने वाला जो साइड होगा ना वो सबसे बड़ा साइड होगा, ठीक है ना। सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये होगा, ये हमें पता है। तो अब बाकी कौन कौन सा बचा साइड, यानी कि ए बी बचा और बी सी बचा। इसका मतलब ये हो गया ना कि जो आइसोसेलेस है, तो यानी कि ये दो साइड जो है ना ए बी और बी सी जो है ना वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, ये 90 डिग्री अगर यहाँ है तो इसके सामने वाला एंगल, अब ये एंगल जो है ना बिल्कुल 90 डिग्री से छोटा होगा, ये भी एंगल जो है ना 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो ये जब 90 डिग्री है तो ये सबसे लंबा साइड कौन सा होगा, ये सबसे लंबा साइड होगा। तो बचा कौन, दो साइड, तो ये दो साइड बचा, यानी कि ए बी बचा और बी सी बचा। तो इस तरह से देखते हैं ना, तो ए बी और बी सी जो है ना आपस में क्या होंगे ना, बराबर होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको इस तरह से लिख देते हैं। क्या हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, गिवन में दिया हुआ ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच इज राइट एंगल एट बी, जो कि राइट एंगल कहाँ पे है, बी है। और इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया ना, इस चीज़ से जो अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ए बी जो है ना वो बी सी के बिल्कुल बराबर हो जा रहा है, ए बी और बी सी के बराबर हो गया। अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है ना, कैसे ए बी और बी सी आपस में बराबर होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है ना, हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए बी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, प्रूफ में क्या लाते हैं। तो ये जब राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यानी कि ए बी सी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस रूल लगेगा। तो पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर, यानी कि ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यानी कि एच स्क्वायर कितने के बराबर हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या फिर बोले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ए सी कितने के बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसा कैसे, ऐसा जो है ना वो पाइथागोरस रूल से ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब देखिए हमारा पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। हमें क्या करना है, हमें इधर ए बी लाना है, इस साइड में देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, 2 ए बी। ए सी हमें मिल गया अब हमें लाना है 2 ए बी लाना है। ए बी कैसे पॉसिबल है, तो देखिए ए बी और बी सी इज इक्वल है, दोनों जो है ना बराबर है, यानी ए बी जो है ना वो बी सी के बराबर है। तो क्या करते नहीं, इस ए बी को हमें जो है ना, हमें क्या है ना, इस बी सी को ना किल करना होगा, यानी कि इसको एलिमिनेट करना होगा। तो क्या करेंगे ना, इस ए बी का, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी ना लिख के ए बी को यहाँ पे ना इसकी जगह पे ए बी डाल देते हैं। तो इस तरह से करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, इस तरह से हमें क्या मिल जा रहा है ना, 2 ए बी मिल जा रहा है। और ये जो 2 ए बी यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए बी, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू बच्चा लोग।